अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इमाम आली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे तेज और सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो है जिंदगी के बारे में कि हमें इस जिंदगी के सफर में करना क्या है। जिंदगी की सफर में करना क्या है और आखिरत में जाकर जवाब क्या देना है। तो शुरू करता हूं आज की वीडियो। हमारी जिंदगी होती है एक तरह की और लोग मिलते हैं कई तरह की, क्योंकि हमें लोगों को समझना नहीं आता, हमें बस बोलना आता है। लोग हमें कुछ कह दे तो हम उससे उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन हमें उल्टा जवाब वहां पे नहीं देना है, क्योंकि हमें अगर उल्टा जवाब देकर आ जाएंगे तो वो लोग हमारा फिर से बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम काम से उन लोगों को जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे तारीफ में बहुत सारे बातें कहेंगे, तारीफ करते रहेंगे। तो जिंदगी में हमें कुछ करना है, ये बात बहुत पुरानी है। ये बात हम सब की एक कहानी की तरह है। इस बात से हमारा सबका एक इमोशन जुड़ा है और एक कहानी जुड़ा है। अगर लोगों से पूछा जाए कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है, तो ये बात 99% लोग कहेंगे कि जिंदगी में हमें ये बनना है, वो करना है, लेकिन हम वो काम कर नहीं पाते और नमाज को छोड़कर, इबादत को छोड़कर भी हम दूसरे और चला जाते हैं। तो हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, इबादत नहीं करते, नबी के नाम पर दरूद नहीं पढ़ते और सोचते रहते हैं जिंदगी में सफल होना है और कुछ करना है। लेकिन जिंदगी में सफल होना है और कुछ करना है तो सबसे पहले आप इबादत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस रब ने हमें बनाया है वही हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा कि हमारा बस हाथ और पैर है और एक जान है जो उस रब का दिया हुआ है। तो हम अगर रब की इबादत करते रहेंगे, हम अगर अपने खुदा की इबादत करता रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर हम लोगों को एक मुकाम मिल जाएंगे। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि कल से नमाज पढ़ना है, कल से फजर का नमाज अदा करना है, लेकिन फजर में फिर से हमको नींद आ जाती है। हमें हमेशा फजर में नींद आ जाती है और उठ नहीं पाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आज से या तो कल से फिर से फजर का नमाज अदा करना है। जुमा की नमाज आए, हफ्ते में एक दिन जुमा आती है, उसकी नमाज को भी छोड़कर हम सोचते हैं कि अगली जुम्मा में पढ़ लेंगे। लेकिन ये अगली काल, ऐसे बहुत सारे बात हमारे जहन में, हमारे दिल में घूमते रहते हैं और हम डिमोटिवेशन की ओर चला जाती है। तो हमें डिमोटिवेशन की तरफ नहीं जाना है। हमें अगर मोटिवेट होना है तो इस्लामिक किताब पढ़ना है, इस्लामिक मोटिवेशन को सुनना है। तो हमेशा इस्लामिक किताब को पढ़ के मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस्लामिक किताब में जो भी लिखा है वो सब सही है। जो हुआ है वो भी लिखा है, जो होने वाला है वो भी लिखा है। क्योंकि कुरान माजिद मेरे अल्लाह की दिया हुआ एक तोहफा है। हम इंसानों के लिए कुरान माजिद एक अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है और वो कुरान माजिद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाजिल हुआ एक किताब है। लेकिन उसे अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जिंदगी में और आखिरत में भी कुछ सफलता मिल जाएंगे। अगर किसी को आखिरत के बारे में पूछा जाएगा
कोई आपको कह रहा है कि नमाज पढ़े तो हंस के उड़ा दे रहा है। तो एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक आदमी था एक गांव में। तो कुछ लोग आए उनके पास और कहे कि आइए मस्जिद में जाके नमाज अदा करता हूं। तो उसने हंस के उड़ा दिया, बात को टाल दिया हंस के, कि कल से जाऊंगा, कल से जाऊंगा, कल से जाऊंगा, ऐसे करते रहे। लेकिन उसके जिंदगी में कल कभी नहीं आया और वो मर गया। तो आखिरत में जाकर उसका क्या मुंह दिखाएगा अगर आपके पास? इसका कोई सलूशन है? एक आदमी हराम खाता रहा जिंदगी भर, अगर वो सोचे कि मैं जाकर रब के पास जन्नत हमें मिल जाएंगे, तो ये क्या हो सकता है? हमें हराम भी खाना है, ज़कात भी नहीं देना है, और ये भी कहना है कि हम नबी के उम्मत है। अगर हमें सच्चे नबी के उम्मत बनना है तो सबसे पहले इस हराम को खाने को छोड़ना होगा और ज़कात देना होगा। हमारे पास पैसा होते हुए भी हम ज़कात नहीं देते, सोचते रहते हैं कि कुछ पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, अगर खुदा ने वो पैसा दिया है तो अगर ज़कात देंगे तो और भी ज्यादा आएंगे। ज़कात देने से पैसा कभी घटते नहीं है, कभी कम नहीं हो जाते हैं। इज्जत हमारे लिए बहुत प्यारा होता है, लेकिन हमें कोई इज्जत करते नहीं हम लोगों को, क्योंकि हम बस यही कहते हैं कि काल से कम करेंगे और काल से शुरू करेंगे। लेकिन हमारे जिंदगी में कल भी नहीं आता और वो लोग और भी मौका मिल जाते हैं वो लोगों को हमारे ऊपर हंसने की। तो अगर किसी को हमारे ऊपर हंसने की आदत पड़ गई है तो उसे हंसने दीजिए। उसे बातों से जवाब देकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप काम से जवाब देंगे तो वो भी आपकी तारीफ में लगा रहेंगे। लोगों को काम से जवाब दीजिए। लोगों को बुरी बात कहकर दूर मत हटा दीजिए। अच्छी और सच्ची बात कहकर उसे अपनी तरफ कीजिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने की बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कौन सी रास्ता अपनाएं। एक काम पकड़ लीजिए और उसे करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें लगते हैं वही काम मिलने पर हम करेंगे, पर वो काम ना हमें मिल पाते और ना हम कुछ कर पाते। लेकिन जो काम हमें मिलते वो हम छोड़ देते हैं और पीछे ही चले जाते हैं। जितना पीछे है उतना और ज्यादा पीछे जाते हैं। अगर आगे की तरफ हटना है, अगर आपको आगे की तरफ जाना है तो पीछे की सारे बात आप भूल जाइए और एक नया जिंदगी शुरू कीजिए। रब की इबादत कर कीजिए, नबी के नाम पर दरूद पढ़िए, 5 वक्त नमाज पढ़िए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम आप करेंगे वो थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा कि वो इस्लाम में हराम ना हो वो काम, क्योंकि दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे काम हो चुके हैं जो इस्लाम में हराम है और हम वो ही बनना चाहते हैं। लेकिन हमें वो नहीं बनना है जो इस्लाम में हराम है, हमें वो बनना है जो इस्लाम में जायज है। हम किसी हीरो के पीछे भागकर उसकी तरह बनना चाहते हैं, पर वो हमारा ना तो कोई लगता है और ना कोई जिंदगी में आखिर तक वो हमारा साथ देगा। लेकिन जो हमारा आखिर तक साथ देगा उसे हम भूल जाते हैं। अब ये मत पूछिए कि वो कौन है जो हमारे जिंदगी में आखिर तक साथ देगा, क्योंकि आप मुसलमान है तो आपको जरूर पता होंगे कि वो कौन है जो हमारे जिंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक हमारे लिए ही दुआ मांगते रहेगा। हमेशा खुदा के पास हमारे लिए दुआ करते रहे हैं। जन्म के दिन से लेकर मरने के दिन तक
हमारे लिए बस रोते रहे हैं रब के पास। अब ये बात बहुत सारे ऐसे मुसलमान नौजवान होंगे जो पता नहीं कि वो कौन है। तो वो कौन है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना कि वो है हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी है, जो हमारे रसूल है, जो हमारे रसूल खुदा है। इस वीडियो को अच्छे लगे तो शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व आखिरी दवानीन अल्हम्दुलिल्लाह। हयात बाकी तो मुलाकात भी बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो यही तक, आगे की वीडियो आएंगे।